नमस्ते, आप सभी को विश्व गौरैया दिवस 2025 की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाने की ज़रूरत भी हमें इसलिए पड़ रही है कि धीरे धीरे गौरैया विलुप्त होती जा रही है। बहुत सारे बच्चों को भी पता ही नहीं है कि एक छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती है जो पहले हमारे घरों में अपना घोंसला बनाती थी, घरौंदा बनाती थी और हमारे घरों के अंदर हमारे साथ रहती थी। पर आजकल आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, 5G 6G का ज़माना आ रहा है, रेडिएशंस आ रहे हैं, तापमान में इतनी बढ़त हो चुकी है कि धीरे धीरे ये जो चिड़िया है वो गांव की तरफ मूव करती जा रही है और प्लस इनकी जो प्रजनन की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हर साल की तरह इस साल हम भी विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उदयपुर में ये गौरैया दिवस मना रही है। इसकी सबसे पहली शुरुआत 2010 में हुई थी, जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने स्टार्ट करी थी, इसीलिए क्योंकि गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब हमको गौरैया बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें गौरैया बचाने के लिए सबसे पहले गौरैया के छोटे छोटे घर हमारे घरों में बना देने चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारे पुराने घर हुआ करते थे उसमें झरोखे होते थे, खिड़कियां होती थी। आजकल एसी डक्ट्स होते हैं और पूरी वॉल्स क्लोज होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मिट्टी के घर मार्केट में अवेलेबल हैं, इवन अगर घास फूस के जो घर बने हुए होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। लकड़ी के घर जो होते हैं बहुत सुंदर और डेकोरेटिव भी लगते हैं। आप प्लीज़ अपने घर पर वो गौरैया के घर प्लेस करिए, साथ ही इनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था भी करिए। और अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो मैं आपको एक DIY एक टेक्निक बताती हूँ कि हम कैसे इनके लिए पानी और दाने के लिए हम इनके बाउल्स बना सकते हैं। नारियल तो हम सबके घर में आता ही है, सभी जने वीकली मंथली एक बार तो नारियल घर में लेके आते ही होंगे पूजा अनुष्ठान के लिए। तो आप जो नारियल का कड़क खोल होता है ना, उसको 2 पार्ट्स में ले लीजिए, उसमें तीनों तरफ होल करके उस पर डोरी बांधकर आप किसी भी पेड़ पर, अपने घर के किसी भी खूंटी पे बाहर की तरफ पानी और दाने के लिए, चिड़िया के लिए वो रख सकते हैं। तो गौरैया को आप इजीली अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस अभियान में हम लोगों के साथ जुड़िए, गौरैया के घर लगाइए, पानी और दाने की व्यवस्था करिए, ताकि गौरैया हमारे साथ हमारे घरों में वापस से आ सके, हम इनका कलरव, इनकी चहचहाहट हमारे घरों में सुन सके और जो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो ना, वो चिड़िया की मीठी मीठी आवाज़ से हो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे साथ इस अभियान में ज्वाइन करिए। मैं लास्ट में एक स्वरचित पोयम है जो मैंने गौरैया के लिए बनाई है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिसका टाइटल है नन्ही सी चिड़िया गौरैया। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया, आई हूँ मैं तेरे अंगना, मुझे इतिहास नहीं है बनना, मैं चाहती हूँ तुम संग जीना। मेरे मधुर कलरव से चहक उठेगा तेरा घर आंगन, आधुनिकता की दौड़ में खत्म हो रहा मेरा जीवन, खत्म हो रहा मेरा जीवन। मुझको बचा के संजो लो अपने अपने घर अंगना, मैं नहीं आती तुम्हारे लेने सोना और गहना, मुझे चाहिए थोड़ा दाना पानी और एक छोटा सा घर का कोना। आओ निर्माण करें हम एक ऐसी दुनिया का, जिसमें इंसानों के साथ बसेरा हो गौरैया का, जिसमें इंसानों के साथ बसेरा हो गौरैया का। मैं हूँ एक नन्ही सी चिड़िया, मेरा नाम है गौरैया। हमारी इतनी सी विनती आप लोग सुनोगे क्या? इंसानियत थोड़ी थोड़ी सी दिखाओगे क्या? इस बार अपने गौरैया को अपने अपने घर बुलाओगे क्या? इसी सवाल के साथ मैं ये सेशन को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और मुझे इस मंच पे ये मौका देने के लिए कि मैं विश्व गौरैया दिवस पर लोगों को थोड़ा सा बता पाई कि हमें गौरैया को क्यों सजोना चाहिए। थैंक यू।